नमस्कार। ज्योतिष क्यों सीखना पार्ट 2। जैसे कई सारे बिंदुओं पे हम पार्ट 1 वीडियो ज्योतिष क्यों सीखना पे बात किए, इसी प्रकार पार्ट 2 में हम ये आप सभी के समक्ष यह विचार रखना चाहते हैं कि ज्योतिष सीखना उतना ही आवश्यक है जितना हमें भोजन करना, जितना हमें नींद लेना। मैं विगत 14 साल से जब गुरुकुल चला रहा था, तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में बाकी सारे शिक्षा सिलेबस एक तरफ और ज्योतिष विज्ञान एक तरफ। बिना ज्योतिष विज्ञान के सहजता से, सटीकता से कोई भी कार्य, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्लानिंग, कोई टारगेट कदाचित कभी 100% सफल नहीं होता। मैं जीवन में बहुत लोगों को देखा हूँ, बड़े उम्दा कंडीशन में अपने काम बढ़ाते हैं, बहुत ऊंचा तक उठते हैं और सडन फॉल डाउन हो जाता है, गिर जाते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको उस विषय में बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता, लेकिन ज्योतिष विज्ञान है जो आगे तक दिखा देता है। अगर हम लोग 2 साल आगे कब चंद्र ग्रहण, सूर्य पराग होने वाला है, सूर्य ग्रहण होने वाला है, बता सकते हैं, और 25 साल आगे तक आपका कुंडली का रिपोर्ट बना सकते हैं, किस दशा में क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो आप जो कर्म प्रारंभ किए हैं उस कर्म में सफलता कहाँ तक आपको प्राप्त होने वाला है, ये भी हम लोग बड़ा सहजता से, सरलता से बता देते हैं। आप कौन सा कार्य में सफल होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कब गिरेंगे और कैसे नहीं गिरेंगे, यहाँ तक की भविष्यवाणी हम लोग कर लेते हैं। तो क्या ये आपके जीवन में ज़रूरत नहीं है? बहुत ज़रूरत है। ज्योतिष से जरूरी और कोई विज्ञान है ही नहीं। ज्योतिष और जीवन दोनों एक ही कॉइन का 2 हिस्सा हैं। ये दुर्भाग्य इस देश का, मैकले एजुकेशन सिस्टम का, को एजुकेशन सिस्टम का, स्कूल कॉलेज का, आधुनिक शिक्षा पद्धति का, ये इंग्लिश मीडियम सिस्टम का, जो हमें हमारे देश का संस्कृति, ज्ञान, विद्या से हमें विमुख कर दिया है। इसलिए बहुत जरूरी है ज्योतिष को अपने जीवन में अंगांगी रूप में ग्रहण करना और सीखना। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी गुरु के पास या ऑनलाइन सीखें, लेकिन आप खुद स्वयं बेसिक ज्योतिष तो जरूर सीख सकते हैं। हर पल, हर क्षण जो काम देने वाला अगर कोई विद्या है, योग और वेदांत को छोड़ के, तो मैं कहूँगा ज्योतिष। ऐसे कहा जाता है वेद का चक्षु है ज्योतिष विद्या। रोग निवारण से लेके, दुख कष्ट निवारण से लेके, भाग्य के बारे में जानकारी तक। बहुत से लोग बोलते हैं भाग्य परिवर्तन नहीं हो सकता है। सही, उनके दिशा में वो सही होंगे, मुझे किसी को विरोध नहीं करना है, लेकिन भाग्य का परिवर्तन भी संभव है। डंके के चोट पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। कैसे संभव है? कई सारे सूत्र हैं, जिसमें से एक, जहां कर्म से भाग्य बदलते, श्रमनिष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। भाग्य परिवर्तन संभव है। बहुत से ज्योतिष बोलते भाग्य परिवर्तन करवाना है तो हमें अपना कुंडली दिखाने मत लाइए। मैं कहता हूं भाग्य परिवर्तन करना है तो कुंडली हमें दिखाइए। हम यह कह सकते हैं कि आपके कार्मिक स्थिति पे क्या परिवर्तन करेंगे तो आपका भाग्य परिवर्तन हो सकता है, और भाग्य परिवर्तन संभव है। इसीलिए तो पहला 9वां घर भाग्य का, फिर 10वां कर्म का। एंड साइंटिफिकली अगर कहा जाए, भाग्य एंड कर्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ ईच अदर।
ये परम सत्य है, भाग्य से ही कर्म मिलता है। लेकिन जो कर्म मिला है वेदांत शास्त्र के अनुसार विहितम्बा अविहितम्बा, और उसमें वेदांत शास्त्र में एक बात और बताया गया है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। रमण महर्षि उपदेश सार, कत्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किं परम कर्म तत् जड़म कृतिमोहो ददौ प्रतन कारणम फलम अशाश्वतम गति निरोधकम। ये सूत्र में 30 सूत्र में आके बता रहे हैं, कर्म किं परम कर्म तत् जड़म। जड़ है साहब कर्म, कितना भी भाग्य से मिल जाए, लेकिन एक शर्त है आपके पास, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। नाक पकड़ सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम नहीं पकड़ सकते, अन्यथा कर्तुम उल्टा पकड़ सकते हैं। कर्म आपके हाथ में, ये स्वाधीनता ईश्वर आपको दिए। ग्रहों को दोष दे देना, दूसरे को दोष दे देना बड़ा आसान है, लेकिन आप जब अपने कर्म के दोष दुर्गुण को देख लेंगे और कर्म सुधार लेंगे, कर्म को सुधार ले, तो फिर जीवन में भाग्य परिवर्तन संभव है। इसलिए ज्योतिष सीखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, और मुझे कैसा नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए। अगर ये सही मुहूर्त शास्त्र को अनुभव कर लें, मुहूर्त विज्ञान हमारे ज्योतिष में एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है साहब। किस मुहूर्त में शुरू करें तो सफलता और किस मुहूर्त में ना करें तो विफलता, कौन बताएगा? ज्योतिष। क्या नक्षत्र में हम रोग में पड़े और किस नक्षत्र में हमें इस रोग मुक्ति मिलेगा, कौन बताएगा? ज्योतिष। हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें एक बहुत अच्छा गीत था, सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललितारुद्या रमणीया संस्कृत भाषामृतवाणी नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। ऐसे ही सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ज्योतिष विद्या अमृत विद्या ज्योतिष विद्या नैव क्लिष्टा न च कठिना। ये कठिन नहीं है, ये कठिन कठिन करके दिमाग में घुसाड़ दिया गया है। और आप पराशर होरा शास्त्र में या जो भी क्लासिकल टेक्स्ट है उसमें जाएंगे ना, तो वहाँ हमारे, मैं जितना उड़ीसा के बड़ा टेक्स्ट दिखाऊं या ताल पत्ता मेरे पास बहुत सारे हैं, वहाँ लिखा है ब्राह्मणों के आनंद हेतु, पंडित ज्योतिषों के आनंद हेतु। और उस समय मैं सोचता था ये ज्योतिष विद्या में क्या आनंद है, लेकिन जब उसके अंदर घुसोगे तो बहुत आनंद है। जब आप एक एक सूत्र खुलासा करोगे, जब आप किसी व्यक्ति को देख के ही आप उसका प्रेडिक्शन कर दोगे, और जब इस ज्योतिष माध्यम से किसी का परम कल्याण करोगे, पाप मुक्ति करोगे, उनको लगेगा साहब आप किसी का पाप मुक्ति करो, कई प्रकार के हैं, कई सारे ग्रह दोष ग्रह पीड़ा का मुक्ति करो, और जब उनको हल्का लगे, रिलैक्स लगे, अच्छा लगे, तो आपके भक्त हो जाते हैं साहब। ये तो जिंदगी भर का रिश्ता बनाने का शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। मेरे पूज्य गुरुदेव देखा हूँ जो मेरे को ज्योतिष सिखाए, पहला गुरु हुए स्वर्गत पंकज पंडा और अभी का ब्रजबंधु खड़रत्न जी। इतना पब्लिक रिलेशन है, इतने लोग संपर्क हैं, और लोग उनके चरण में ऐसे लंबा सोते हैं, जंगल में रहते हैं, झाड़ झुपड़ में रहते हैं, कोई बहुत बड़ा घर नहीं है, किसी से कोई डिमांड नहीं होता है उनका, पैसे के पीछे पागल नहीं है, एक प्योर ज्योतिष हैं, जो दे दिया खुश, नहीं दिया तो भी जाओ। आप भी अगर अपना कुंडली उनको दिखाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आपका लिंक उनके साथ करा देंगे। और वो अपना प्रेडिक्शन भी दे दिए कब धरती छोड़ने वाले हैं, शरीर कब छोड़ने वाले हैं, बहुत दिन और है नहीं, और हम लोगों को बना दिए और आपके सेवा में लगा दिए हैं। तो कोई भी काम उनका कभी रुका नहीं,
हर कार्य के लिए चुटकी बजा के कर देने का दम रखते हैं। कब करना कब नहीं करना बता देते हैं। और मैं यहाँ भी देखा हूँ कि जो उनका बात जो प्रेडिक्शन देते हैं, जो नहीं सुनता है वो लास्ट में गड्ढा में ही गिरता है। एक व्यक्ति का ऐसे ही घर प्रतिष्ठा का काम था और वो उनके पास आए, बोले ना ना ना, आपको कम से कम 11 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा और तब घर प्रतिष्ठा करना है। तो वो लोग ये सब नहीं मानते थे और घर प्रतिष्ठा कर दिए। वो बोल दिए थे कि जो घर प्रतिष्ठा करेगा वो मरेगा, और सच में सच मर गए। तो सोचिए उनका प्रेडिक्शन, वो मेरे ऊपर भी कई सारे 72 दिन पहले का प्रेडिक्शन, 72 दिन में, और आज तक ऐसा एक भी प्रेडिक्शन उनका नहीं हुआ मेरे जीवन के साथ। मेरे लिए जो बोले हैं 100 to 100 लगा है। और मैं कहूँ कभी ना कभी मेरे को मेरे जीवन से भी जिस प्रकार के घटना दुर्घटना है बचाने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं कभी ऐसे व्यक्ति को भूल सकता हूँ? जात के ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उनके चरण में लंबा गिरता हूँ मैं। ये ज्योतिष का चमत्कार है साहब। मैं ब्राह्मण का बच्चा होने के बावजूद भी, चलिए ये तो अलग बात है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकम तत्वम न गुरुरधिकम तपः गुरुरेगे जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नास्ति वयम संपूजयेत गुरुम। तो गुरु तो ब्रह्मा है, उनका न जाति न वर्णम न भवती न नपुंसम न च स्त्री न जाति। तो गुरु है साहब। ये ज्योतिष का चमत्कार है, सीखिए, मेरा अनुरोध है। और अगर नहीं भी सीखते हैं तो ज्योतिष को आधार करके जीवन का मार्ग को लेके चलिए। क्या खाना बनाना है, कब खाना बनाना है, किस ऋतु में क्या बनाना है, किस ऋतु में क्या नहीं खाना है, किस रात को क्या नहीं खाना है, दिन को क्या नहीं खाना है, किस नक्षत्र में क्या आहार ग्रहण नहीं करना है, किस आहार को किस नक्षत्र में ग्रहण करने से आपको स्वस्थता प्राप्त हो, ज्योतिष बताता है। सीखिए ज्योतिष, जानिए ज्योतिष। किस समस्या के लिए कौन किस प्रकार के चीज़ में, किस प्रकार के दुर्घटना में फंसने वाला है, ज्योतिष बताता है। सीखिए ज्योतिष, जरूरी है सीखना, बहुत जरूरी है। इतना अनुरोध आपको इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत लोग आज भी इस प्रकार के परम अमृत से बचे हुए हैं। इस महान ज्योतिष रूपक अमृत सागर में डुबकी लगाई है। आपके बच्चों को क्या सीखना, क्या नहीं सीखना, कब सीखना, उनके अंदर क्या समस्या है, कैसे समाधान करना, किस दशा अंतरदशा में ये कहाँ कहाँ बिगड़ेंगे, गलत रास्ते पे जाएंगे, गलत संगति में पड़ेंगे, और उनको बिना समझाए कैसे उनको लाइन पे लाना है, ज्योतिष धारा देता है। सोचिए, आपके घर में कोई बच्चा होता है और ये किसी गंडमूल नक्षत्र में फंसता है, उस समय 21 दिन तक पिता को देखना नहीं है, या फिर ऐसे भी नियम है कि उनके जो नानी हैं वो नहीं देखेगी, आपको पता नहीं है, गंडमूल नक्षत्र दोष आप नहीं किए हैं, फिर उसका जीवन भर का तो समस्या रहेगा ना। फिर आप ये डॉक्टर वो ओझा वो तांत्रिक के पास दौड़ते रहोगे, ज़िंदगी बर्बाद करते रहोगे। अगर आपको पता चल जाए तुरंत कि अरे गंडमूल नक्षत्र में है और उसके लिए 27-28 नदी जल मूर्तिका का स्नान, फलों का, जड़ों का 27 प्रकार के, इस प्रकार के जो विधान है अगर हम कर देते हैं, वो बच्चा का जीवन अच्छा हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, शांतिपूर्ण हो जाएगा, जीवन में उन्नति करेगा, खुद सुखी होगा, दूसरे को सुखी रखेगा। अगर नहीं जानते हैं, एक दुखी व्यक्ति को घर में जन्म दे दिए, पूरा परिवार, और वो जहाँ जहाँ जाए उसका ससुराल, यानी ज्ञान का अभाव, ज्योतिष ज्ञान का अभाव के कारण, नियम को नहीं मानने के कारण अपना परिवार को तो नष्ट कर दिए। जहाँ शादी करके वो ससुराल में जाएगा वहाँ भी आप उस परिवार को भी नष्ट कर देंगे, और साथ में चारों तरफ निंदा अपवाद आपके जीवन पे आएगा। तो ज्योतिष जरूरी है साहब। अगर आप जानते हैं कि आपके बच्चा का मंगल दोष है, मांगलिक है, और माता पिता अगर ये जाने
और ज्ञान हो तो ना। मैं कईयों का मंगल दोष निवारण के लिए बताता हूँ, तो माता राजी है, पिता राजी नहीं है। माँ गुड़ उतारा करने के लिए तैयार है, पिता उतारा करने के लिए तैयार नहीं। बोल रहे अंधविश्वास, ये 21वीं सदी में क्या सब करा रहे हो। लेकिन जो किए वो जानते हैं कितना रिलैक्स होते हैं, उनके जीवन में कितना उत्तरोत्तर उन्नति करते हैं। अगर आपको पता है कि आपका बच्चा का मंगल बड़ा स्ट्रांग है, बढ़िया है, लेकिन मंगल दोष बना के बैठा है, यानी वो बच्चा बहुत ऊर्जावान है, एनर्जेटिक है, और उसे अगर आप मार्शल आर्ट लाइन पे छोड़ते हैं, कराटे, कुंफू, ताइक्वांडो लाइन पे छोड़ते हैं, सिखाते हैं, तो वो उस क्षेत्र में और ज़्यादा उन्नति करेगा, वो स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। आप सोचिए, जो आलसी है, कुड़िया है, कामचोर ठग है, बन गया है, बॉयलर मुर्गी बना दिए स्कूल भेज भेज के आपका बच्चा को, एक मार्शियन बच्चा भी बन जाएगा ऐसे ही आलसी। ना ना ना, ज्ञान का कमी है साहब। ज्योतिष अगर आप जानते तो आपका बच्चा को उस ट्रैक पे, उस पाथ पे छोड़ते। आप सोचिए किस जगह जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। आपका बच्चा का कहीं जल पे उसका घात है, जल घात है, या जंगल घात है, या किसी रोड पे घात है, अगर आप जानते हो तो आप उसे जाने से रोक सकते हैं। कोई किसी का जीवन नहीं बचा सकता, जहाँ जिसको जाना है जाएगा ही, लेकिन अलॉट अवार अवॉइड द एक्सीडेंट कर सकते हैं। आपका बच्चा का कब घात चंद्र है, किस में, अगर आप बहुत अच्छा से ज्योतिष को स्टडी कर पाते हो और आप चलित में ग्रहों का स्थिति के अनुसार आप अपने बच्चों को उस प्रकार के मार्गदर्शन, उस प्रकार की सुरक्षा, उस प्रकार के ज्ञान दे सकते हो, बड़े से बड़े डिप्रेशन, मेंटल डिजीज से बचा सकते हो। ज्योतिष से आप जो एलोपैथी के मेंटल ट्रीटमेंट, मेंटल डिजॉर्डर, साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर का ट्रीटमेंट नहीं है, हम चंद जड़ी बूटियों से और कुछ इस प्रकार के साधना के मार्ग से ऐसे साइकेट्रिक रोगियों को हम लोग ठीक कर देते हैं। आप भी कर सकते हो। जानो तो, विश्वास करो तो, उसके अंदर अध्ययन करो तो, तब ना विश्वास होगा, तब ना कुछ करोगे। लेकिन जानते ही नहीं तो करोगे क्या। और कोई पोंगा पंडित के पास गए और बता दिया ये पत्थर पहनना, वो पत्थर पहनना, और शूट किया तो अच्छा, नहीं शूट किया तो बस ठीक है, हम बहुत किए, नहीं हुआ। लेकिन रिसर्च ओरिएंटेड काम किसने किया। हम सब मिलेंगे तो एक महान कार्य खड़ा हो सकता है, अपने घर परिवार को बचाने के लिए, रोग रिपुण से बचाने के लिए, मरण तुल्य कष्ट, यातना, पीड़ा, चोर चपेट, एक्सीडेंट, व्यय, नुकसान, क्षति, धोखाधड़ी से बचाने के लिए। इसलिए ज्योतिष सीखना बहुत और अत्यंत आवश्यक है। आपको पता नहीं किस दिशा में जाने से आपको फायदा मिलने वाला है, और आप विपरीत दिशा में जाते हो, नुकसान सह के आते हो। किस समय जाने से आपको फायदा मिलने वाला है, धन प्राप्ति का समय, आप उस समय को डिले करते हो, नहीं मिलता है। सफल विफल का मार्ग, समय निर्धारण, स्थान, टाइम, स्पेस, एनर्जी अगर जानो, ये देगा कौन? ज्योतिष विद्या। इसलिए जरूरी है ज्योतिष सीखना, जीवन पे उतारना, और हर एक व्यक्ति को पहचान लेना एक बार के लिए। क्या राशि का है भाई, ये राशि का, किस राशि का किस नक्षत्र में है, पता चल गया तो आपका दिमाग में डाटा आ जाएगा कि हाँ ये कैरेक्टर का है, इसको इस प्रकार डील करना, इस प्रकार हैंडल करना। अभी बेसिकली कोई भी आदमी एक अनजान आ जाए, क्या आप उसके बारे में चेहरा देख के, रूप देख के, हाव भाव देख के विस्तार ज्ञान रख सकते हो? नहीं रख सकते। कोई नेगेटिव एलिमेंट है जिसका लग्न को कहीं से राहु देख रहा है, कहीं से केतु देख रहा है, कहीं से शनिदेव देख रहे हैं, और एक प्रचंड नेगेटिव एनर्जी कैरियर है, और आपके लिए कल समस्या होने वाला है, और आप अनजाने में ही उसके माया व्यूह में, माया चक्र में फंस गए हो। कैसे दूर रहोगे, कैसे दूर करोगे, कैसे निकलोगे? आपका बेटा या बेटी कहीं इस प्रकार के गलत संगत में फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, कैसे जानोगे? क्योंकि हर एक व्यक्ति कुछ एक कंबस्टेबल मिक्सचर ऑफ एनर्जी का एक ठोस तत्व है।
ये शरीर रक्त मांस मज्जा का कोई महत्व नहीं है, इसको काट दो, मार दो, क्या होने वाला है। एक को मार दिया, आपका शत्रु को मार दिया, दूसरा फिर उससे भी खतरनाक रूप में आपके सामने आ जाएगा। वो जो आपके सामने शत्रु बन के आया है, वो व्यक्ति, वो एक एनर्जी कैरी करके आया है आपके ग्रहों के बैलेंस करने के लिए। आपसे शत्रुता करेगा, आपका बैलेंस शीट 0-0 करेगा या बैलेंस कर देगा। आपसे जो लेना है लेगा, छीन के ले सकता है, चोरी करके ले सकता है, ठग के ले सकता है, प्यार से ले सकता है, आपको बहला फुसला के ले सकता है, प्यारे प्यारे बात बोल के ले सकता है, या फिर पीठ पीछे षड्यंत्र करके ले सकता है, या रात को चोरी करके ले सकता है। बैलेंस तो करेगा ना। और नहीं भी करे तो आपको कहीं ब्लैकमेल करता रहेगा या आपको कहीं ना कहीं से फंसाता रहेगा। एक बार आप अपने बच्चा को बचा के ले आए, फिर दोबारा फंसा। कौन फंसा रहा है? वो क्यों उसमें आकर्षित होकर जा रहा है? उस व्यक्ति के पास, या उस एनर्जी के पास, या वो लड़का के पास, या वो लड़की के पास, या वो गलत संगत के पास। अगर आप जान जाओ, उस व्यक्ति को नहीं समझा सकते, आपका बेटा बेटी को नहीं समझा सकते, लेकिन एनर्जी में तो चेंजेस कर सकते हो। एनर्जी बैंड को आप सेट तो कर सकते हो। कई सारे तरीकाएं हैं, मैं उन तरीकाओं को यहाँ, मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप अपने बेटा बेटियों को बचा सकते हो गलत मार्ग से जाने के लिए। अभी मेरा कानपुर का प्रोग्राम था और वहाँ एक सज्जन, बहुत बड़े सरकारी इंजीनियर थे, और उनका बेटा तुरंत सडन अच्छा था, पढ़ाई लिखाई IIT इंजीनियरिंग करके बहुत अच्छा काम कर रहा था, और सडन कुछ दिन में देखा गया कि दारू पीने लगा, और वो चला स्मशानों में रहने के लिए, काला काला वस्त्र पहने लगा, खोपड़ा में दारू पिए, खोपड़ा में खाए, और उसको ढूंढ ढूंढ के फिर वहाँ पहुँचे। बहुत दिनों के बाद मिला, फिर लंबा लंबा दाढ़ी छोड़ा, बाल छोड़ा है, और अगोरी टाइप। मेरे पास उसका कुंडली आया, देखा मैं, राहु महादशा में, केतु अंतरदशा में इसके साथ ये हुआ है। वाह, क्या कर सकते हैं। फिर उसके लिए जो जो रेमेडी करना चाहिए, मैं उसका पिता को लेके कराया, और मैं डेट दे दिया कि इतना दिन के अंदर वो रिटर्न आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं होना है। बस फिर से आया, शादी उदी किया, और अभी सुख में है। लेकिन उसके लिए उतना दिन तक उसका पिता परेशान थे। अगर उनको ये ज्ञान होता और उससे वो पहले जान जाते, तो इस प्रकार के इम्पैक्ट से बचा सकते थे। तो ये इसलिए हमको ज्योतिष सीखना है। ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 3 में आगे और इसके बारे में विस्तार करूंगा। ज्योतिष क्यों सीखेंगे? हमारे जीवन का, रोजमर्रा जीवन का उन्नति हेतु, सुख शांति समृद्धि हेतु, परमानंद परम शांति परम तृप्ति पाने हेतु, जीवन में मोक्ष मुक्ति पाने हेतु, धर्मार्थ काम मोक्ष हेतु, जीवन पे हर प्रकार के दुख कष्ट अशांति पीड़ा, ग्रह पीड़ा, शत्रु पीड़ा, विपद पीड़ा इत्यादि विनाशनार्थे, यह जन्म पूर्वाजन्म अंगीकृत समस्त प्रकार पाप दोष विकार विनाशनार्थे, परम सफल प्राप्त्यार्थे ज्योतिष सीखना है। और ज्योतिष कौन, क्या लक्ष्य और क्या बताया, लेकिन पहला परमानंद परम शांति परम तृप्ति भक्ति मुक्ति का मार्ग है ज्योतिष। आप सीखें। और जो मेरे आसपास राउरकेला, सुंदरगढ़, उड़ीसा के आसपास हैं, हमारे पास सीखना चाहते हैं, स्वागत है। और बाहर से भी जो लोग हैं आके यहाँ रह के सीख सकते हैं। उनका रहने का आवास का व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है। हम सिखाने पे कम विश्वास रखते हैं, साधना पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। क्यों साधना, इसके बारे में आगे बताऊंगा अगला वीडियो। और हमारा संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें, हम जरूर उत्तर देंगे आपको। नमस्कार।